राजकुमार भाटी साहब, ये अगर बड़े पर्सपेक्टिव में हम चीजों को देखें, और बाबा बागेश्वर ने भी जिस बात का जिक्र किया, एक एग्जांपल देके कि भाई बर्फ लेने गए, फ्री की और कपड़े फट गए तो नुकसान उल्टे और ज्यादा करा लिया, तो ऐसा भी क्या होता है? क्या इनडायरेक्टली आप पर भी उसका बुरा असर पड़ता है? फ्री की पॉलिटिक्स और फ्री के वादे आपको अच्छे तो लगते हैं क्योंकि तुरंत फायदा मिलता है, लेकिन अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो नुकसान भी है आम जनता का, ऐसा है क्या? मानते हैं? नहीं, बाबा बागेश्वर का तो इस मामले में जिक्र करना ही अप्रासंगिक है। बाबा बागेश्वर ना तो कोई अर्थशास्त्री है, ना कोई समाज सेवी है, ना वो कोई जनता के दुख दर्द की उन्हें कोई पता है। वो तो अपना उनका चल रहा है, धंधा बिजनेस है, अपना मौज उड़ा रहे हैं। उनकी राय पे हम क्या बोलेंगे? लेकिन इस देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो देश में आर्थिक विषमता है, अगर उसे आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश में लोगों को सरकारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। या तो आप उस आर्थिक विषमता को खत्म कर दीजिए। अभी पीछे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, आपने जरूर पढ़ी होगी, कि देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है, और 3% के पास, जो 3% प्रॉपर्टी है, वो सबसे गरीब जो 50% लोग हैं उनके पास केवल 3% प्रॉपर्टी है, देश की 3% संपत्ति। कोविड के दौरान, जो कोविड का जिक्र बार बार हो रहा था, रिपोर्ट यह है कि अमीरों की संपत्ति 3608 करोड़ रुपए बढ़ी और गरीबों की लगातार घटी, गरीब और गरीब होते चले गए। ये जो विषमताएं हैं, इन तो आपके हिसाब से ये आर्थिक विषमताएं जो हैं, ये फ्री की रेवड़ी बांटकर पूरी की जा सकती हैं, दूर किया जा सकता है इन्हें? भाटी साहब, नहीं, इसे आप फ्री की रेवड़ी कहना इस देश की जनता का अपमान है। अच्छा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है। सरकार चुनी इसलिए जाती है। जब देश आजाद हुआ था तो हमने समाजवादी समाज की कल्पना की थी कि देश में अमीरी गरीबी, लेकिन उससे, जैसा आप कह रहे हैं कि इतने सालों में ऐसी योजनाओं के बाद भी वो गैप बढ़ता गया, घटा नहीं। हर्षवर्धन जी, एक तो ये कि ये जो समाजवादी अप्रोच रहा है, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई सबको मिलना चाहिए लाभ, गरीबों को मिलना चाहिए, तो फिर गरीबी बढ़ती क्यों गई? ये आर्थिक अंतर क्यों बढ़ता गया? और दूसरा कि जब भी कोई फ्री की पॉलिसी आती है तो उसे रोल बैक करने की कोई टाइमलाइन क्यों नहीं बनाता सरकार में कि भाई हमारा मकसद ये है इतने समय तक के लिए और इसके बाद हम इसे विड्रॉ कर लेंगे? चलती जाती है, नहीं चलती नहीं है, बढ़ती जाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो, दूसरे ने फ्री किया, तीसरे ने कर दिया, चौथे ने कर दिया, तो कोई टाइमलाइन, कोई कैप क्यों नहीं दिखता ऐसी योजनाओं में कि टारगेट पूरा हो गया, अब हम कहीं और जाते हैं, कुछ और फ्री करते हैं? देखिए रवि जी, राजनीतिक तौर पर जब उसका लाभ मिलने लगता है तो उसमें जो सरकारें होती हैं वो अपना मूल कर्तव्य भूल जाती हैं। सरकार का कर्तव्य होता है कि जो भी कमजोर लोग हैं उनकी हैंड होल्डिंग करें, लेकिन वो हैंड होल्डिंग नियमित पैसे देना या फ्री देना ये नहीं होता है, ये किसी व्यवस्था में नहीं चल सकता है। सरकार के पास जो भी उनके खजाने में आ रहा है उसका एक हिस्सा गरीबों के लिए रखना ही चाहिए, लेकिन सरकार का काम है कि ज्यादा प्रोडक्टिव स्टेट बने जिससे कि हर किसी को अपनी कमाई का अवसर मिले। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहते हैं कि भाई इतने लंबे समय से हम, अब पेट्रोल कीमत ले लेते हैं, बड़ा अच्छा विषय है। आपको पता है जब सब्सिडी इस देश में मिला करती थी तो हर साल के बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक अंडर रिकवरी जाती थी। अब किसी को पता ही नहीं कि जो सरकार कहती थी कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद उन तेल मार्केटिंग कंपनियों को उसका घाटा पूरा करने के लिए सरकार को अलग से बजट बनाना पड़ता था। और जितनी परियोजनाएं हैं, आप आज अगर कहते हैं कि यूपीए के समय में 8 किलोमीटर बनती थी, आज 32 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रहा है, तो वो इसीलिए बन रहा है कि सरकार इस तरफ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेट्रो का विस्तार 10 गुना 20 गुना हो जा रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेनें अपने टाइम टेबल के लिहाज से हो जा रही, वरना रेल बजट आता था, मेजें थपथपाई जाती थी और पता चलता था कि वो ट्रेन तो बस अनाउंसमेंट हुआ, शुरू नहीं हो पाई है। और दिल्ली में भी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के प्रोजेक्ट्स की देरी आप उठा के देख लीजिए। मयूर विहार का प्रोजेक्ट कितनी देर में जाकर बना, आश्रम की परियोजना कितनी देर में जाकर शुरू हुई, लूप लाइन अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल अच्छा है कि आप गरीबों की मदद कीजिए, सरकार का ये काम है, लेकिन ये पॉलिसी में बनाना ये राजनीतिक तौर पर शातिरपना है। आदिल जी जवाब दीजिए, शातिरपना इसे कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। आपको नहीं लगता कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो रही है? 200 यूनिट तक बिजली फ्री तो आप दे रहे हैं, लेकिन
बाकी जो विकास परियोजनाएं हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, उनकी फंडिंग पर असर पड़ रहा है। और अगर इतना ही जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं आप लोग, तो ये फ्री हटाकर क्या पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया जा सकता? उस तरफ से जनता को राहत नहीं दी जा सकती क्या? बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल आपने पूछा। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के महामहिम एलजी साहब सीएजी रिपोर्ट को जल्द से जल्द पेश करें, ताकि पूरे देश के सामने ये पिक्चर साफ हो कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने ईमानदारी के साथ जनता के हितों को पूरा करते हुए सरकार फायदे और मुनाफे की सरकार चलाई है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से एनसीडी में सरकार थी और हम सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से एनसीडी के कर्मचारी 6-6 महीने साल भर सैलरी नहीं पाते थे। देखिए, अभी 3-4 महीने हुए हमारी सरकार बनने, और अभी हमने समय पर एक एक व्यक्ति की सैलरी दी है, समय से पहले दी है। ये एक ईमानदार सरकार कर सकती है, वो लोग नहीं कर सकते जो उत्तर प्रदेश। तो आदिल साहब, ये बात समझ में नहीं आती है। सुनिए तो दिल्ली सरकार को, ठीक है मैं मानता हूं कि फ्री देने के लिए पैसे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है? वहां बजट कहां कम पड़ गया? क्या प्रोजेक्ट को लेकर कहीं सोचा नहीं? अभी तो कोर्ट से मामला आया सर, कोर्ट ने, अरे सर सुनिए तो, कोर्ट ने आप ही से पूछा है, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। कोर्ट ने ही पूछा कि भाई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दो, अगर प्रोजेक्ट पे पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो बताइए। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का भी पैसा देंगे। अगर किसानों के लिए कोई काम करते हैं और उसका प्रचार करते हैं तो हम फख्र से कहते हैं। मेरा सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा कि फ्री के लिए पैसे हैं तो उधर पैसे कम कैसे पड़ गए? यही तो सवाल सब पूछ रहे हैं। इसका एक ईमानदार, एक कट्टर ईमानदार, सुनिए तो, एक कट्टर ईमानदार उत्तर दीजिए मुझे। इसका एक कट्टर ईमानदार उत्तर दीजिए कि फ्री के लिए पैसा है, प्रोजेक्ट के लिए पैसा कम कैसे पड़ गया? पंजाब सरकार को आते ही अपने बजट में कमी कैसे महसूस हो गई? केंद्र से उसने पैसे पहली चीज, मुझे इसका उत्तर, एक कट्टर ईमानदार उत्तर दीजिए, एकदम कट्टर ईमानदार। मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार है, और कट्टर ईमानदारी के साथ काम करते हुए 30,000 करोड़ से 75,000 तो होना चाहिए ना कट्टर ईमानदार वाला। रही दूसरी बात, दिल्ली के अंदर, दिल्ली बिल्कुल कट्टर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और हम कोर्ट में कट्टरता से इसका जवाब देंगे। और आप देखिएगा, दिल्ली के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्ड करिए। कुछ प्रोजेक्ट डिले होते हैं। आपको लगा कि ये उत्तर कट्टर ईमानदार उत्तर था? शिवम, थैंक यू। प्लीज इनको कहिए। देखिए, एक तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपकी कट्टर ईमानदारी इतनी शानदार है कि अभी मनीष सिसोदिया की फिर से हाई कोर्ट में बिल रिजेक्ट हो गई। आपकी कट्टरता को कोर्ट नहीं मान रहे हैं। दूसरा, एक ना टीवी पर बैठकर आदिल खान साहब, प्लीज इनको प्लीज आप रिक्वेस्ट है मेरी, मैं उनके बीच में नहीं बोला, आप उनको कहिए मुझे बोलने। आपको कहिए। अच्छा ठीक है, आदिल साहब बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। आदिल साहब अब सुन लीजिए ना, शिवम को भी तो सुन लीजिए जी। अच्छा ठीक है। अब आगे इनको एक चीज, इनको प्लीज आप इनको कहिए, इनको रोकिए। मैं नहीं चाहता इनको बोलना, क्योंकि मैं खुद नहीं बोला, मुझे पता है। आप इनको रोकेंगे प्लीज? बोलिए शिवम। दूसरा, एक और चीज कहना चाहता हूं कि बार बार हर चीज में एलजी पे टोपी ट्रांसफर करना बंद कर दीजिए, या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी इन रिलेशन टू द अकाउंट्स टू द स्टेट शुड बी सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। भाई दो तो गवर्नर को, क्या कुछ भी कहे जा रहे हैं? और तीसरा, इन्होंने कहा हम सबमिशन की बात करते हैं, हमने अगर अच्छा कोई काम किया। अंत में एक जवाब जरूर दे दें। ये मेरा टीवी 9 के दर्शकों से भी सवाल है। 68 लाख रुपए की मशीन खरीद कर उस मशीन की ब्रांडिंग पर 23 करोड़ रुपए खर्च करना कितना सही है? आपने 68 लाख रुपए किसानों के लिए खर्च किए, चलिए अग्री, मैं खुश इस बात पे, किसान भी खुश। उसके लिए जो है आपने 23 करोड़ रुपए ब्रांडिंग में खर्च कर दिए। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जरा सीधा बताइए प्लीज, इधर उधर नहीं भागना, चिल्लाना मत, प्यार से बताइए। 23 लाख रुपए का सामान खरीद के देश को, प्रदेश को दिया, और उस पे जो है, बताइए, प्यार से जवाब दीजिए। मैं प्यार से जवाब दे दूं। 68 लाख रुपए की मशीन पर 23 करोड़ रुपए का खर्च। दीजिए। देखिए शिवम भाई, मैं प्यार से जवाब दे दूं। पहले सवाल का जवाब देता हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बहुत सम्मानीय है। 68 लाख रुपए की, आपकी बात सुना, इधर उधर नहीं, 68 लाख रुपए की मशीन पर जल्दी से वक्त कम है। फिर दूसरे आदिल जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। धैर्य से सुनिए, सवाल पूछा है जी। आप कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान का पहला सम्मान नहीं झूठ करती। पकड़ा गया, भारतीय अब जनता दूसरे पार्टी झूठ इस पर आइए। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करती। आप झूठे लोग हैं। आपने इस देश के मेरा आप संविधान आगे का आइए। सम्मान चलिए ठीक है, ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी फिर हो रहा है।